अभी सुदामा जी ने एक नारा लगाया, जय मूल निवासी। पूरे हॉल में एक गूंजा, जय मूल निवासी। इस एक शब्द मात्र को कहते ही हम सारे एक हो गए। ना कोई एससी रहा, ना कोई एसटी रहा, ना कोई ओबीसी, ना कोई माइनॉरिटी। यही हमारी पहचान है। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के प्रस्तावना में जो लिखा है, सबसे पहला शब्द हम भारत के लोग, यही हमारी पहचान है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के आज तक हम जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, मूल निवासी, यही है ओबीसी, एसटी, एससी और माइनॉरिटी। ये हमारी संवैधानिक पहचान है। लोग बोलते हैं एसटी, एससी, ओबीसी हमारी पहचान है, वो हमारा स्टेटस है। तो इस मूल निवासी पहचान के साथ हम ये चाहते हैं, कहीं भी हम आपस में मिलते हैं कि अभिवादन करते हैं जय मूल निवासी, तो हमें ये महसूस होगा ये हमारा दोस्त है। लेकिन जो हमारा दुश्मन है वो कभी जय मूल निवासी नहीं बोलेगा, वो विदेशी है। और यही दोस्त और दुश्मन की पहचान है, और यही जागृत इंसान और पढ़े लिखे लोग में पहचान का अंतर है। जो ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी में लिखा, जागृत इंसान कौन है, जिसे दोस्त और दुश्मन की पहचान मालूम है। मैं अपने विषय वस्तु में प्रवेश के पहले थोड़ा सा समय लूंगा। हम BS4 कार्यक्रम चला रहे हैं। BS4 डोर टू डोर, द्वार से द्वार। यह क्या है BS4 डोर टू डोर? यह वही है जो सिद्धार्थ गौतम ने जो आंदोलन चलाया था, जो आज हम लोगों ने जयंती मनाया प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान का। इन्होंने जो किया था कि भिक्षु लोग दरवाजे दरवाजे जाकर के समता, बंधुत्व, भाईचारा के बारे में घर घर गांव गांव में जाकर के लोगों को शिक्षा देते थे। वही है ये BS4 डोर टू डोर। हमारे लोग संविधान के जो मौलिक अर्थ है, जो भावना है, समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, उसको हमारे साथी डोर टू डोर जाकर के लोगों को बता रहे हैं। यही हमारा महाजन जागरण अभियान है। संविधान कितने लोगों ने देखा नहीं होगा, कितने लोग उसके अधिकार नहीं जानते हैं। हम गांव गांव में जाते हैं, ये संविधान, भारत का संविधान, इसकी प्रति हम लोग उपलब्ध कराते हैं लोगों को। यह लेटेस्ट अमेंडमेंट है, तक इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों ही है। 450 मार्केट में मिलता है, हम लोग 350 में उपलब्ध कराते हैं। जिन साथियों को लेना होगा, यह संविधान हमारे संगठन से हम लोगों के द्वारा ले सकते हैं। अभी भी उपलब्ध है, जिन्हें साथियों को लेना होगा वो लेंगे। तो हम जो बातें कर रहे थे, BS4 डोर टू डोर महाजन जागरण अभियान, यह भारतीय संविधान, BS4 का फुल फॉर्म है, B से भारतीय, S4 मतलब संविधान, सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन। संविधान का सम्मान भी करना है, इनकी सुरक्षा भी करना और इसका संवर्धन भी करना है, मतलब एक दूसरों को बताना है। ये जो चक्रवर्ती अशोक महान की तस्वीर हम देख रहे हैं, इनके 10वें शासक बृहदत्त मौर्य की हत्या 185 ईसा पूर्व में जब हुई, और पुष्यमित्र संघ द्वारा जितने रचाई गए मनुस्मृति और जो कुछ भी काल्पनिक कथाएं थी, और 6743 जातियों में जो हम लोगों को बांटा गया, जिनको बाबा साहब ने संविधान में 340, 341 और 342 के तहत, आर्टिकल के तहत 3 वर्गों में बांट दिया। बहुत बड़ा काम किया, इतनी बड़ी जातियों को, इतनी सारी जातियों को एक साथ लाए। हमें अधिकार 15(4) और 16(4) आर्टिकल से
बैकवर्ड क्लासेस को, पिछड़े वर्गों को शिक्षा में और सरकारी नौकरी में सेवाओं का अधिकार मिला। यहां से हम अपने विषय वस्तु पर आते हैं। 1979 की बात है, जब विंदेशी प्रसाद मंडल, जिनको बीपी मंडल कहते हैं, मंडल कमीशन जो कह रहे हैं, मंडल कमीशन आयोग का गठन हुआ। 340 में बाबा साहब ने प्रावधान दे दिया था पिछड़े वर्ग को कि राष्ट्रपति एक आयोग बनाए और पिछड़े वर्ग की पहचान कराए। काका कालेलकर समिति बनी, लेकिन वो विदेशी था। उसने ऐसी जानकारियां दी ओबीसी के बारे में जो लागू करने लायक नहीं थी। बीपी मंडल साहब ने बहुत मेहनत किया और जो 1931 में जो लास्ट जनगणना थी उसके अनुसार उन्होंने 52% ओबीसी की हिस्सेदारी बताई। 16(4) जो हम लोग आरक्षण की बात करते हैं, 16(4) के लिए आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे आर्टिकल 16(4) को, तो लिखा हुआ है पर्याप्त प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में जिन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है उनके रिप्रेजेंटेशन की बात है। यह आरक्षण को भीग नहीं है। 4000 सालों से हमें जो वंचित किया गया था धन, धरती और राजपाट से, उस अधिकार की बात है, हमारे प्रतिनिधित्व की बात है। तो बीपी मंडल साहब ने जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट सौंपी और इसे लागू करने की बात आई, बीपी सिंह सरकार के समय इंदिरा साहनी एक पत्रकार थी, एडवोकेट थी, उसने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। और इस इंदिरा साहनी केस में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया 1991 में, उसने केस किया और जो फैसला आया उसमें 2 बातें इस मनुवादी सुप्रीम कोर्ट में मैं अधिवक्ता हूं, उसके बावजूद मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने को हम जरूर विवश हैं, इसका सम्मान करने को विवश नहीं। उन मनुवादी सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें रखी कि 50% से ज्यादा आरक्षण की सीमा नहीं हो सकती, और दूसरा असंवैधानिक निर्णय जो किया क्रीमी लेयर। ये क्रीमी लेयर बहुत लोगों को समझ नहीं आता। क्रीमी लेयर क्या है? मालाईदार तबका उन्होंने बांटा। हमारा संविधान मूल रूप से संविधान में जो है उसमें सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की बात है, कहीं भी आर्थिक आधार नहीं था। आप कितने भी पैसे वाले हो जाएं, कितने बड़े अफसर बन जाएं, आपके चपरासी यदि ब्राह्मण भूमियार राजपूत हो, आपको आगे सलाम जरूर ठोके, दरवाजे से निकलते निकलते बोलेगा अगर ये संविधान नहीं रहता तो ये कोई ढोम चमार का कभी सैल्यूट नहीं मारते, सलामी नहीं मारते। ये उनकी भावना है, ये है सामाजिक पिछड़ापन। जब इंदिरा साहनी ने ये केस में जब ये फैसला आया, मंडल कमीशन लागू हुआ बीपी सिंह द्वारा 1992 में, तो उसमें क्रीमी लेयर की सीमा तय की गई और कहा गया कि हर 3 साल में इसका रिवाइज होगा। 1 लाख, 2.5 लाख हुआ, 6 लाख, अभी 8 लाख हो गया। ये रिवीजन होता गया। ये क्रीमी लेयर दरअसल ओबीसी को, पिछड़े वर्ग को आर्थिक आधार पर बांटना था, इसके आंदोलन को कमजोर करना था। जो लड़ने वाला तबका जो ओबीसी का है, जो पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग था, जो नौकरी कर रहा था, वो लड़ाई लड़ रहा था इन लोगों को बांट करके अलग करने का। और उसमें भी उन लोगों ने बांटा कि जिनकी आमदनी के खास सीमा से 8 लाख अभी है क्रीमी लेयर का, तो 4.5 लाख से नीचे है, उन्हें विशेष सुविधा दिया जाएगा। उसमें भी भेदभाव किया गया कि ये आपस में खंड खंड हो जाए, जिससे हमारी लड़ाई नहीं लड़ सके। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, असंवैधानिक क्रीमी लेयर हम लोगों पर थोपा गया। हमारे लोग इस चीज को समझे नहीं। आज जो संविधान में अमेंडमेंट किया गया 2019 में,
या लाया गया आर्थिक आधार 10% EWS, यह उसी की साजिश थी कि आर्थिक आधार लाया जाए। तो क्रीमी लेयर को समाप्त करना अति आवश्यक है। जैसे केरल ने इंदिरा साहनी केस के डिसीजन आने के बाद भी केरल ने 1995 तक क्रीमी लेयर को लागू नहीं किया। केंद्र द्वारा बार बार जब कहा गया तो केरल ने कहा कि हमने सर्वे कराया है, हमारे राज्य में ऐसे कोई पिछड़े सामाजिक रूप से उन्नत नहीं है, सामाजिक रूप से उन्नत नहीं है जिन्हें हम क्रीमी लेयर कर सके और वो जेंडर कैटेगरी के प्रतिस्पर्धा में आ सके। आर्टिकल 14 हमारा कहता है राइट टू इक्वालिटी, समानता समता का अधिकार। कब? जब हमारे ST SC OBC इनको स्पेशल प्रोविजन देके और महिलाओं को उनके बराबरी पर नहीं लाया जाए। तो केरल ने कहा कि वो प्रतिस्पर्धा में आने लायक नहीं है। लेकिन पुनः 96 में इंदिरा साहनी बनाम इंदिरा साहनी फिर से केस लाया गया और दबाव डाला गया अन्य राज्यों पर कि क्रीमी लेयर को आप लागू करें। यह जो वर्तमान सरकार है, मैं कंक्लूड करता हूं, लंबी बातें नहीं कर सकता हूं, घंटों हम लोग कह सकते हैं इन टॉपिकों पर, लेकिन अभी 9 मार्च 2019 को हर 3 साल पे हमने जब कहा कि सरकार को क्रीमी लेयर का रिवीजन करना था और नई सीमा तय करनी थी, इसके लिए NCBC है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उस आयोग को यह निर्णय करना था। इन्होंने एक अलग से, इस सरकार ने एक कमेटी बनाया, एक किसके अध्यक्षता में? BP शर्मा, एक विदेशी के। विदेशी आप समझ रहे हैं, मैं खुल के नहीं बोल रहा हूं। 9 मार्च 2019 को BP शर्मा को इन्होंने रिवीजन के लिए दिया कि क्रीमी लेयर की नई आप सीमा तय करें। हमारे OBC तबके बहुत खुश हुए जब ये न्यूज आया कि OBC के क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख से 12 लाख किया जा रहा है। हेडलाइन न्यूज देख के बहुत खुश हुए कि 8 लाख से 12 लाख किया जा रहा है, लेकिन उसके अंदर में क्या मार है कि क्रीमी लेयर में वेतन और कृषि के आयोग, कृषि के आमदनी को भी जोड़ा जाएगा। ग्रॉस इनकम जो आप इनकम टैक्स में फाइल करते हैं उसे भी जोड़ा जाएगा। और ये इतना खतरनाक है, अगर ये लागू हो गया तो सिंपल ड्राइवर और चपरासी भी नौकरी जो कर रहा है OBC में, उसे भी आरक्षण नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर तबके में उसे भी बाहर कर दिया जाएगा। आवश्यकता है हमारे लोगों को जागरूक होने की, संविधान को बचाने की, संविधान की मूल भावना के अनुसार संविधान को लागू करने की। इसलिए क्रीमी लेयर का समाप्त होना अति आवश्यक है। यह बिल्कुल असंवैधानिक है, असंवैधानिक है, असंवैधानिक है। जय भीम, जय मूल्यवासी।